फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स। आज का टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या चीज है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या शय है ये? इसको समझते हैं और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, गौर करते हैं, इसको यूज कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं और इससे जो कुछ नुकसान भी हो सकता है उसके बारे में भी समझते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है, जो ये टॉपिक के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, कि जीवन में आप जो चाहे वो पा सकते हैं इसके मदद लेकर। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या चीज? ऐसा कहा जाता है कि आप जो विचार करते हो उसी तरह आप बन जाते हो, और आप जो विचार करते हो उसके साथ अगर आपके जज्बात, जिसको इमोशंस कहते हैं हम, वो अगर जुड़ जाते हैं तो वो चीजें जल्दी घटित होती है आपके साथ। जरूरी नहीं कोई व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन, सिर्फ होता है आप वस्तुओं को, बेजान चीजों को, मटेरियलिस्टिक चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस मामले को समझने के लिए हम समझेंगे पहले कि क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि बहुत सारे बुक्स में और वीडियोस में ये तरीका नहीं बताया गया है कि इसको यूज कैसे करें, प्रैक्टिकली यूज कैसे करें। सो हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। खुद वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 चीजें। क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? साइंस क्या कहता है इस मुद्दे पर? साइंटिफिक रीजंस क्या है? साइंस इस बात को मानता है कि नहीं मानता? फिर मेरे पर्सनल अनुभव कि मेरे जिंदगी में मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज कर मेरे साथ क्या अचंभित और अच्छी बातें भी हुई है। कैसे इस्तेमाल करें इसका? चौथा टॉपिक रहेगा हमारा, कैसे इस्तेमाल करें इसका। और बहुत महत्व की चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम किन चीजों का ख्याल रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नुकसान ना उठा पाए हम। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखें क्या है ये लॉ ऑफ। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक और एक फिजिकल लॉ है। कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। दरअसल हो सकता है आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, या पता भी होगा, लेकिन ये आपके ऊपर काम कर ही रहा है, आप जानते हो या ना जानते हो। तो कहने का मतलब ये इस तरह कुछ हो सकता है कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप कोई चीज उछालेंगे ऊपर तो उसको वापस जमीन पर आना ही आना है। अगर मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी भूल जाऊं तो मैं कोई हवा में उड़ना तो नहीं शुरू हो जाऊंगा। तो आप मानो या ना मानो, ये काम तो करता ही करता है। लगभग 90% चीजें, अच्छी या बुरी, जो भी आपके जीवन में होती है या जो भी घटित होती है और होने वाली है, वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ही होती है। बाकी 10% मैं छोड़ रहा हूं, जो कि एक नैसर्गिक आपत्तियां हो सकती है, जैसे अर्थक्वेक हो या तूफान हो, लेकिन 90% जीवन में जो भी चीजें घटित होती है वो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ही होती है, अच्छी या बुरी। जैसे उदाहरण के तौर पे हो सकता है आपको एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर आए, हो सकता है आप फेल हो गए। इसके भी पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। जॉब में आपका प्रमोशन हो गया या आपको निकाल दिया गया, है ना, या आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, पर्सनल रिलेशन की बात कर रहा हूं, या फिर तलाक हो गया, ब्रेकअप हो गया। इन दिनों ब्रेकअप भी बड़ी कॉमन चीज है आपके बारे में। तो कोई भी चीज जो होती है हमारे जीवन में, वो बाय लक और बाय चांस नहीं होती। जो कुछ भी हम विचार करते हैं, ज्यादातर चीजें वैसी घटित होती है। तो विचार और जज्बात, जब ये दो चीज एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो चीज जल्दी घटित होती है और बेहतर तरीके से घटित होती है।
मुझे सोचा, मैंने सपोज किया मुझे प्रमोशन मिल जाए और उसके साथ मेरे जज्बात भी जुड़े हुए, तो वो चीज़ जल्दी घटित हो। अरे आपके बारे में सोच रहा था आज, आप रास्ते में मिल गए, बाजार में मिल गए, आप ही के बारे में सवेरे से सोच रहा था, आपका फोन आ गया। ऐसी चीजें बहुत बार हमारे साथ होती है। और एक उदाहरण लेते हैं, मेरे ख्याल से टू व्हीलर चलाते हैं हम और गलती से इत्तेफाकन हमने अगर लाइसेंस नहीं लिया, एक आध दिन लाइसेंस घर पर रह गया और आप टू व्हीलर लेकर निकल पड़े ऑफिस जाने के लिए। ऐसी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप विचार कर रहे हो कि पुलिस पकड़ेगी और ज्यादातर पुलिस पकड़ ही लेती है। आप अगर कहीं निकले हो और सोच रहे हो वो जगह बड़ी ही भीड़ भाड़ वाली जगह है, कोई बाजार जा रहे हो आप और आपने सोचा कि वहां जाकर मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी मेरी कार के लिए, तो ज्यादातर आप पार्किंग के लिए बहुत परेशान होंगे। ये कुछ इस तरह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारी चीजें विचारों के साथ आपके जज्बात, भावनाएं जब जुड़ती हैं तो ये चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मतलब से आप जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, तीसरा मुद्दा जो मैंने कहा था, साइंस क्या कहता है। क्योंकि हम ज्यादातर चीजें आज की तारीख में 21वीं सदी में है, तो हम जो चीजें हमें साइंटिफिकली प्रूव होती है वो चीजें हमें ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। उदाहरण के तौर पे आज से अगर 60 या 70 या 100 साल पहले कोई ये कहता था अगर कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में हूँ, पूना में हूँ और मैं अमेरिका में मेरे भाई के साथ, दोस्त के साथ बात कर सकता हूँ। चलो बात तो छोड़ो, देखते हुए आमने सामने बात करूंगा तो कोई भी यकीन नहीं करता था, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें अजीब लगती है, यकीन नहीं आता है। और अगर ये बात मैं 200 साल पहले अगर ये बात कोई किसी से कहता तो वो कहते थे कि भाई आपका जरा दिमाग ठीक नहीं है, आप अपना इलाज कर लीजिए। तो फाइनली साइंस क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जब भी आप कोई विचार करते हैं, आपके दिमाग से एक चीज निकलती है जिसको साइंस में यह कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स एक प्रकार की वेव है, है ना, तरंग। अब ये तरंग कैसी है, दिखाई नहीं देती, हम कैसे मान ले यार तुम्हारी तरंग कौन, नहीं मानते ना, नहीं मानते, मत मानो, लेकिन साइंस ये प्रूव कर देता है आपको। इसे उदाहरण के तौर पर बड़ा साधारण सा उदाहरण लेते हैं हम कि हम मोबाइल यूज करते हैं, सभी के पास मोबाइल है यहाँ, है ना, होगा भी, लेकिन मोबाइल का रेंज दिखता है हमें हमारे मोबाइल में जब वो टावर दिखते हैं तब हमें एहसास होता है कि रेंज है, और मोबाइल में टावर ना दिखे तो इसका मतलब रेंज नहीं है। वैसे दिखाई तो नहीं देती, कहाँ है भाई रेंज, कहाँ है, दिखाई नहीं देती, लेकिन रेंज होती है जो दिखाई नहीं देती आंखों से, नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती। इसी तरह अगर आप देखो, आप रिसर्च कर लीजिए, गूगल पे ट्राई कर लीजिए, डिस्कवरी पे भी दिखाया गया है चैनल पे, मैंने खुद देखा है। ये टोयोटा ने एक ऐसी कुर्सी बनाई है, टोयोटा जो कंपनी है ऑटोमोबाइल में काफी एक्सपर्ट कंपनी है, काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, उन्होंने एक कुर्सी बनाई है। कुर्सी किस प्रकार की कुर्सी, अजीब बात है, इस कुर्सी पे बैठकर आप कुर्सी को चला सकते हैं, लेकिन कैसे, विचारों से। कोई बटन दबाना नहीं है दोस्त, आपको विचारों से आप ये कुर्सी को चला सकते हैं। आप चाहते हैं आप कुर्सी पे बैठ गए, आप चाहते हैं आप राइट जाए, राइट जाएगी, लेफ्ट जाए, लेफ्ट जाएगी, सीधा जाए, सीधी जाएगी। अरे भाई ये रास्ता खत्म हो गया, इधर कुछ बीच में है, रुक जाओ, रुक जाएगी। विचारों से ये कुर्सी चलती है, अजीब बात है, विचारों से। तो एक बात तो साबित हो जाती है दोस्त कि विचारों से कुछ ना कुछ तो घटित होता है, यह बात तो साइंस ने प्रूव भी किया है। इसी तरह और एक कंपनी है, इसका नाम है जिसका नाम है इन्होंने नाम मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में। इन्होंने एक ऐसे प्रकार का हेडसेट बनाया है जिसका जो पहनकर आप अपने कंप्यूटर को काफी दूर रखते हुए भी चला सकते हो, उसके अंदर के गेम्स खेल सकते हो,
उसके अंदर के फाइल्स सेव कर सकते हो, आप एसी कम ज़्यादा कर सकते हो, आप उसकी सेटिंग करने के बाद, ऑफ कोर्स सेंसर बेस्ड है, आप लाइट बंद चालू कर सकते हो। तो विचारों से कुछ ना कुछ तो जरूर घटित होता है, ये बात तो साबित साइंस करती ही है, और हम भी कुछ हद तक इन चीज़ों को मेरे ख्याल से मानते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों, विचार अगर हमारे पॉजिटिव हो तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, और विचार नेगेटिव हो तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव, सकारात्मक, है ना। सकारात्मक विचार कैसे लाए? विचार के ऊपर कंट्रोल आ सकता है? देखिए, विचारों पे कंट्रोल आप जैसे मेरे जैसे लोगों के, जो दुनियादारी लोग हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, नौकरियां हैं, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, हम विचारों को कंट्रोल बहुत हद तक नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इस पे भी कुछ ना कुछ अपने पास रास्ता है कि विचार को पॉजिटिव कैसे रखें। वो मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको बताऊंगा कि विचार पॉजिटिव हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि माहौल का असर पड़ता ही पड़ता है। अगर मैं पेंटिंग का काम करूं, इस मकान को या इस घर को मैं पेंटिंग लगाने का काम शुरू करूं, तो क्या ख्याल है आपका, कुछ ना कुछ पेंट तो मेरे बदन पे गिरेगा ही गिरेगा। तो कहने का मतलब, अगर पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो उठो, पॉजिटिव विचार देखो, सवेरे उठते ही न्यूज़पेपर और टीवी मत देखो। ये चीजें क्या करती है, पेपर और न्यूज़पेपर में, पेपर में, टीवी में ज्यादातर न्यूज क्या होते हैं, रेप, आतंकवादी हमला, बम ब्लास्ट। हो सकता है कि हमको दिन में सवेरे उठते ही हम वही काम करते हैं, न्यूज देखते हैं, तो वो चीजों का हमारी अंतरात्मा पे जरूर फर्क पड़ता है। अगर आप सवेरे उठते ही कोई अच्छे काम करें, सुविचार पढ़े, है ना, तो उसका असर भी हमारे अंतरात्मा पे पड़ता है। तो विचार अगर पॉजिटिव, माहौल पॉजिटिव, तो विचार ज्यादातर पॉजिटिव आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और विचार अगर नेगेटिव, तो आपको जीवन में नेगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे, नेगेटिव परिस्थितियां पैदा होंगी, और चीजें, जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आखिर में रिजल्ट भी नेगेटिविटी में होगा। खैर, जैसे मैंने कहा था कि मैं मेरा पर्सनल अनुभव भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता हूं पिछले कुछ लगभग 7 से 8 साल पहले से। इसीलिए कहता हूं कि ज्यादातर मटेरियलिस्टिक गोल मैं पूरे कर चुका हूं दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। मटेरियलिस्टिक गोल, जैसे भाई कार है, मुझे जो कार चाहिए थी वो कार ले ली मैंने, फ्लैट है, फ्लैट ले लिया, हो गया, है ना। जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें, ज्यादातर चीजें मैंने पूरी कर ली है। अब कुछ और बची है थोड़ी सी, लेकिन वो इतनी ज्यादा मेरे लिए महत्व की नहीं है। खैर, पर्सनल अनुभव की बात चल रही थी दोस्तों। मुझे 5 साल पहले अचानक से पैरों में बहुत दर्द शुरू हो गया। बड़ी अजीब बात है, पैरों के तलवों में सेंसेशन बहुत कम हो गया और दर्द बढ़ गया। सेंसेशन कम होना यानी उसमें मुझे अगर कोई हाथ ऐसे हिला है मेरे पैरों के तलवों में, तो उससे मुझे एहसास नहीं होता था, और लेकिन दर्द बहुत होने लगा, बहुत ज्यादा। पिछले 4 साल 5 साल पहले की बात है ये। मेरे दोस्त है जो डॉक्टर है, मेरे क्लासमेट है, उनका नाम भी आपको ले सकता हूँ, रेफरेंस के लिए उनका नंबर और ये भी दे सकता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर सुधाकर रणपीसे, MD मेडिसिन, सूर्य हॉस्पिटल के हेड है मेडिसिन डिपार्टमेंट की। मेरे साथ के क्लासमेट है, हम लोग साथ में पहली से या KG से लेके 10th तक थे, तो खास दोस्त है, मेरे भाई जैसे है। उन्होंने कहा, अशफाक, तुम्हें एक अजीब टाइप की प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें डायबिटीज नहीं है, तुम्हें हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हें एक फुट एंड ग्लव बोल के न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो गया है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और जो बढ़ता जाएगा, तुम दवाइयाँ टाइम टू टाइम खाना शुरू कर दो। मैंने बोला ठीक है भाई, अब क्या करें। मैंने फिर हालांकि सेकंड ओपिनियन 2-3 लोगों से ली, जैसे मैं पंचकर्मा भी किया, मैंने नेचुरोपैथी भी किया, ये दर्द दूर होने के लिए। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। फिर कुल मिला के ये तकलीफ मैंने सही 3-4 साल। फिर कुछ दिन बाद मुझे ये याद आया कि इसका इलाज कुछ ना कुछ तो है, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने लगा। कैसे करने लगा वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन
इत्तेफाकन क्या हुआ, मुझे एक डॉक्टर का पता याद आया जो दवाइयाँ नहीं देते हैं, जो वर्जिश करवाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर सारंगपानी, पूना में रहते हैं। वो मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट टीम जो पहले, मेरे ख्याल से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी वो इंडियन क्रिकेट टीम के कंसल्टेंट थे, ऐसा मैंने सुना है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में। उन्होंने MS ऑर्थो किया है या MS जनरल सर्जन है शायद, लेकिन उन्होंने कुछ डिप्लोमा किया है जर्मनी से, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्पोर्ट्स की जो दिक्कतें होती है स्पोर्ट्समैन को, उसका कुछ उन्होंने कोर्स किया है। मुझे अचानक से उनकी बात याद आई, चलो उनको जाके मिलते हैं। मैंने उनको कहा सर ऐसे प्रॉब्लम, उन्होंने मराठी में कहा अरे काय नहीं रे, ये सोपं है, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर मेरे, मैं तो वो बोल। उन्होंने मुझे 6 प्रकार के प्राणायाम टाइप सिखाए, वो मैंने करने शुरू किए और दर्द धीरे 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 सेंसेशंस वापस आने लगा, दर्द धीरे धीरे करके खत्म हो। अभी मेरे ख्याल से जो तीव्रता थी 1.5 साल पहले जब मैं नौकरी छोड़ने वाला था, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का काम है, खड़े रह के काम करना पड़ता है, मैं तो नौकरी छोड़ के बैठ के काम करने का सोच रहा था कि कुछ ऐसा काम ढूंढे अभी जो बैठ के काम करता है। मैं नौकरी छोड़ने का सोच रहा था वाकई, यहाँ तक कि मैं डिसाइड भी कर लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, मैंने विजुअलाइजेशन किया, वो बताता हूँ आपको कैसे किया, क्या किया, और मेरा ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गया है, ऑलमोस्ट 75%। दूसरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले तक, 5 साल पहले तक मेरे पे काफी लोन थे, मेरा फ्लैट का लोन, कार का लोन, बड़ी अजीब बात। अब लोन तो लोन है, तो मैंने फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू की। इनफैक्ट मैंने इस तरह कुछ किया कि विजुअलाइजेशन जो किया मैंने, उसकी वजह से लोन पूरे क्लियर हो गए। पिछले 1.5 साल 2 साल पहले से मेरे पे कोई लोन नहीं है मुझ पर, नो लोन एट ऑल। उल्टा लोन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो मेरा ख्वाब था वो भी मैंने शुरू कर दिया, एक सामाजिक संस्था शुरू करनी थी वो भी शुरू कर दी। तो कहने का मतलब ये लोन, पैसा, तबीयत, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना, काम की बात, तो सब ज्ञान बहुत हो गया, काम की बात करें कि कैसे करें इस्तेमाल। भाई इसको इस्तेमाल बड़ा सिंपल है इसका, वापस है ना, लेकिन जितना सिंपल लगती है चीजें कभी कभी उतनी सिंपल होती नहीं है। हाँ, हाउ टू यूज इट। पहला पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा आपको, जिसमें से पहला पॉइंट है आपके गोल लिखिए, बाकायदा लिखिए, कहीं पेपर पर एक जगह पे नहीं, 4-5 जगह पर लिखिए। गोल लिखिए, पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, सोशल गोल, आप चाहते क्या है। लेकिन सिर्फ गोल लिखने से नहीं हो जाता है काम, गोल लिखने के बाद आपको गोल बड़े क्लियर बनाने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर गोल्स, क्रिस्टल क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, कब तक चाहते हो, वो चाहकर आप कितना, उसका क्या, उससे हासिल करना चाहते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप कहते हो कि भाई मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे, मैं कहता हूं ठीक है भाई सुनिए जरा, बात तो सुने, ये 100 रुपये रखिए, आप हो गए ना पहले से ज्यादा पैसे, लेकिन यही गोल था आपका कि 100 रुपये ज्यादा है। अरे भाई 100 रुपये से तो आप अगर होटल में 2 दोस्तों 3 दोस्तों के साथ जाओ, एक ब्रेकफास्ट, साधारण सा ब्रेकफास्ट और चाय पी लो, तो मेरे ख्याल से बिल 150-200 के ऊपर हो जाता है। तो गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। अरे भाई कामयाब होना चाहते हो, क्या किस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हो, दैट शुड बी वेरी परफेक्ट। आप जानना, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चीज में हासिल करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, उससे क्या हासिल करना चाहते हो। ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर गोल्स। तीसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, है ना, टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल में एक कहानी सुनी थी कि एक शेख चिल्ली थे, वो ख्वाब में देखने, वो बैठे बैठे विचार करने लगे कि भाई मेरे पास मुर्गियाँ हो, एक मुर्गी है, ये मुर्गी अंडा देगी, वो अंडे और जमा होंगे और बच्चे पैदा होंगे और मैं बड़ा ही बहुत ज़्यादा मुर्गी पालने वाला बन जाऊंगा और बड़ा अमीर बन जाऊंगा। तब ऐसी हमें कहा गया था कि दिन में सपने मत देखो, लेकिन
हकीकत तो ये है, बात कर रहे थे विजुअलाइजेशन की, जिसको विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है ना। विजुअलाइजेशन यानी दिन में सपने देखना, सीधी सीधी, बड़े अजीब लगेगा, थोड़ा सा बचपना टाइप भी लगेगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि जो हम चीज़ों को देखते हैं, मूविंग पिक्चर्स, विचार में जब देखते हैं कोई चीज़ों को, वो चीज़ों के साथ जब हमारे जज्बात जुड़ते हैं तो चीज़ें जल्दी घटित होती हैं। जैसे मैंने न्यूरोपैथी के बारे में बताया था आपको कि मुझे पैरों में न्यूरोपैथी हो गई थी, तो मैं जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक सोचता था कि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, मैं कहीं दौड़े जा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना बहुत पसंद करता हूँ। तो कहने का मतलब मैं दिन में 2-3 बार ये बात सोचता था। अभी विजुअलाइजेशन बहुत लोग कुछ एक ही बार करते दिन में, या कुछ लोग 2-3 बार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता है, आपको वक्त कितना है। विजुअलाइजेशन करने से पहले विजुअलाइजेशन जो है, आपको वे विचार करना है कि मेरे पास ये चीज आ रही है, आ रही है, आ रही है और आ गई है, मैं ठीक हो गया हूं, मैं होऊंगा नहीं, ये शंका वाली बात। मुझे वो चीज मैंने पा ली, इसको कहते हैं पक्का विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी आपके विचारों के साथ साथ आपके जज्बात भी जुड़ गए पूरी तरह, और ये हुई बात तो बात चीजें जल्दी घटित होंगी आपके साथ जब आप विचारों के साथ वो जो चीज आप हासिल करना चाहते हो उसको जब जोड़ते हो, है ना। अब ये वही बात विचारों की, दिन में 1 बार या 2 बार, है ना। विचार या विजुअलाइजेशन करने से पहले 3 बार सांस ले लो, क्योंकि हमारा जहन ना बड़ा विचलित है, मन बड़ा चंचल है ना। तो थोड़ी देर पहले 3-4 पहले बड़ी लंबी लंबी सांसें लो, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, और फिर आप विजुअलाइजेशन करना शुरू करो। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने गोल है आपके, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, जो कुछ भी है ना। अब हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट, एक्शन। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये लॉ के हिसाब से एक्शन की जरूरत नहीं है, आप बस विचार करो, अपनी चीजें घटित हो जाएगी। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि विचारों के साथ साथ आपको एक्शन करना भी जरूरी है। एक्शन यानी उस गोल के मुताबिक आपको अपनी कार्य या फिर एक्टिविटी करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर मैं सोचता हूं कि मुझे लॉन टेनिस मैच जीतनी है, टेनिस मैच, मैंने विजुअलाइजेशन की, मैंने सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक सब कुछ किया, है ना, विचार किया और ये किया, सब कुछ किया, लेकिन बड़ी अजीब बात है, अगर मैच के दिन मैं घर पे बैठे बैठे विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ कि मैं जीत गया, मुझे कप मिल गया है या जो भी पारितोषिक मिल गया है, क्या वो होगा? नहीं होगा। विचारों से साथ साथ एक्शन की भी जरूरत है। उस सिमत में, उस क्षेत्र में, उस डायरेक्शन में आपको एक्शन करनी पड़ेगी। ये हुई आपकी चौथी पॉइंट। आखिरी वाली पॉइंट और सबसे महत्व का पॉइंट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना फायदे का है उतना नुकसान भी पहुंचा सकता है। ध्यान से सुनिए, आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे पे लोन है, मेरे पे तकलीफ है, कैसे जाऊंगा, लोन कैसे क्लियर होगा, कैसे होगा यार ये मुश्किल हाथ, चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, लोन जल्दी दूर हो गया, लोन जल्दी दूर हो जाए, क्या होगा? लोन के चांसेस कम है और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। ज्यादातर कोई भी चीज जो घटित होती है उसके विरोध में जब आप कोई चीज करते हो तो वो चीज के लिए आप ज्यादा अनुकूल माहौल बना रहे हो। बड़ी अजीब बात है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आपके लिए घातक है, वो ये देखते हैं या ये सोचता है कि आप जो विचार कर रहे हो, अपना डिसीजन खुद ले रहे हो, उसी तरह आपको वो चीजें घटित होती है। और इससे पहले जब एक्शन की बात कर रहे थे हम, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मदद करेगा। कैसी मदद करेगा? वैसा माहौल हो जाएगा, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो हो सकता है आपके गोल्स पूरे करने में मदद करे, आपको डायरेक्शन दे, आपको कोई रास्ता बताए, कोई आइडिया बताए। इट्स ऑल अबाउट आइडियाज ना। जहन में कोई आइडिया आ गया, आपने ये करना है, इस तरह करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बड़े अजीब। ये जो सिग्नल्स में हम लोग देखते हैं, टाइमर लगे होते हैं। जैसे मैंने अभी आया, मैं रुक गया, रेड सिग्नल लगा है, उसमें टाइमर शुरू हो जाता है ना, 50, 49, 48,
ये विचार एक व्यक्ति ने किया और कितना सुंदर विचार है कि आप रिलैक्स रहो यार, जब तक आपका टाइमर खत्म होगा तब आपका सिग्नल रेड हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो ये विचार किसी ने किया और ये विचार इतना सक्सेसफुल रहा। तो विचार ही है सब कुछ, और क्या है, आइडिया है, इनोवेटिव आइडियाज। माय डियर फ्रेंड्स, 5वां पॉइंट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन बी बिट डेंजरस, है ना, खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप गलती से उस चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो चीजें आप नहीं चाहते आपको वो आपके साथ होना। अब सबसे महत्व की बात है ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या है भाई एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड? एटीट्यूड वर्तणुक या हमारा देखने का नजरिया, एटीट्यूड, सिंपल एक्सप्लेनेशन या सिंपल सा उसका परिभाषा, डेफिनेशन, है ना। कोई भी चीज को देखने का नजरिया, चीजें होती है ना, पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, बट हम उसको ठप्पा लगाते हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एटीट्यूड के बारे में भाई कोई भी चीज को देखने का नजरिया, है ना। अगर ये चश्मे का मैं कलर ना लगाऊं, इस पे कोई थोड़ा सा इसका ब्राउनिश ग्लास है, मैं अगर इसमें प्लेन ग्लास लगा लूं तो कोई कलर नहीं है, चीजें जैसी है वैसी दिखेगी। लेकिन इस पे मैंने थोड़ा सा हल्का ब्राउनिश कलर का शेड दिया इस बार को, तो मुझे चीजें थोड़ी ब्राउनिश लगती है। उसी तरह है कि अगर मैं रेड पहनूं तो मुझे चीजें लाल दिखेंगी, मैं ब्लू पहनूं चीजें ब्लू दिखेंगी। हम जो विचार करते हैं और जो चीज को देखते हैं तो उसी तरह हमको चीजें दिखती है। एटीट्यूड, सिंपल सा उसका उदाहरण। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड व्यक्ति ने शुक्रगुजार रहना चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट। सीरियसली मेरी बात का यकीन मानिए दोस्तों, जब भी मैं सिग्नल पे, कहीं रोड पे, कहीं सोसाइटी में, कहीं भी किसी व्यक्ति को देखता हूं जिसका पैर टूटा हुआ है, जिसका हाथ टूटा हुआ है या नहीं है हाथ, मैं ऊपर वाले का शुक्र मानता हूँ कि मेरा हाथ तो बच गया। जो एक्सीडेंट्स मुझे हुए, जो एक्सीडेंट में मेरा हाथ में रॉड तो लगे थे लेकिन रॉड सारी निकल गया और मेरा हाथ बिल्कुल सही सलामत है, मैं पूरे काम कर पाता हूँ, जॉगिंग कर पा रहा हूँ, अभी मेरे पैर भी अच्छे हैं, पैर में भी रॉड लगा था। तो मैं ऊपर वाले का शुक्र मानता हूँ, क्योंकि वाकई में मैं शुक्रगुजार रहना चाहता हूं। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आपको पता होगा शायद, क्योंकि ये बात अमित सर ने भी बताई है कुछ दिन पहले स्टार पे, कि भारत में, मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भारत में 22 करोड़ के आसपास लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते और एक ढंग का बिस्तर नहीं है उनके पास। तो सोचिए आप जो जीवन जी रहे हो वो 22 करोड़ लोगों के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा ख्वाब है। आप जो भी जॉब करते हो या जो भी बिजनेस करते हो, यकीन मानिए दोस्तों, कहीं हजारों, कहीं लाखों या करोड़ों लोगों के लिए वो सिर्फ ख्वाब है। दैट इज अ ड्रीम फॉर। तो हम जो मिला है हमको बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही मस्त है। अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो 4 नेगेटिव नहीं आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। उसके साथ साथ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यूनिवर्स कहा जाता है, यूनिवर्स आपको और देगा, जरूर और देगा। तो ये हुई बात अपनी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की, बहुत ही जरूरी है ना। थैंकफुल रहो भगवान को, थैंकफुल टू बी, तेरा शुक्र है तुमने खाना खिलाया, तेरा शुक्र है मैं खड़ा हुआ, तेरा शुक्र है मैंने बेहतरीन बच्चे दिए मुझे, तेरा शुक्र है कि इतने अच्छे माँ बाप दिए मुझे, थैंक यू सो मच। हाँ, स्टार्ट में टाइम लगेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना, स्टार्ट में टाइम लगेगा। कंफ्यूजन मत लाओ, कंफ्यूजन लाओगे जहन में, कंफ्यूजन को अट्रैक्ट करोगे, कंफ्यूज लोगों को अट्रैक्ट करोगे, कंफ्यूज हालात को अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट में टाइम लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए, बड़े बड़े गोल पूरे करने के लिए नहीं है, छोटे छोटे गोल पूरे करने के लिए भी है। छोटी छोटी बात। एक बार मैं बैंक में गया, मुझे बड़ी लाइन में खड़ा था, मुझे बैंक में पैसे भरने, शनिवार का दिन था क्योंकि मेरा होम लोन लगने वाला था। मैं दूसरा काउंटर बंद था फिलहाल, क्लोज का ये था उसके ऊपर, लेकिन एक लेडी वहाँ कुछ काम कर रही थी। लेकिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, देखो अभी ये काउंटर खुल जाएगा, अभी खुल गया और खुल जाएगा और खुल गया, और मैं उस तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि वो खुला नहीं है अभी तक, और यकीन मानिए दोस्तों कि मेरे सामने वो काउंटर मैडम ने हटा दिया, उनका क्लोज वाला काउंटर, और मैं पहले था क्योंकि वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोटी छोटी चीजों में भी काम आता है, बड़ी बड़ी चीजों में भी काम आता है।
आपसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत बढ़िया। मगर जैसे ही आप यहां से निकले तो आपका व्हाट्सएप शुरू, आपका ये प्रॉब्लम, आपका वो प्रॉब्लम, फेसबुक, घर के काम, बाहर के काम, समाज में जैसे हम निकलते हमारे जहन में 10,000 हजारों चीजें चलती है। ऐसे कहते हैं एक व्यक्ति के जैसे विचारों की बात चल रही थी, 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं एक दिन में आपको। तो हम सोचेंगे करेंगे, अगर सोचा है तो कीजिए। और कब से? मैं कल से करूंगा या मैं परसों से करूंगा, तो नहीं होगा। करना है तो आज, अभी। टेक एक्शन टुडे, टेक एक्शन टुडे, टेक एक्शन टुडे। ये बात याद रखना कि जो कुछ भी करना है वो आज और अभी से करना है। देखिए दोस्तों, बस मेरी तो यही दुआ है कि आप खुश रहिए, कामयाब होइए, अपने अपने गोल्स पूरे कीजिए और जीवन में खुशहाली पाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज 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 इम्प्लीमेंट, इसका अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और भी कोई डाउट्स रहेंगे आपको तो आप मुझसे मेरे कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैं आपको मेरी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।